ओके तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्योर मैथमेटिकल एकेडमी। तो TIFR 2025 एग्जाम के मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन को लेकर हम डिस्कस कर रहे थे। तो ये एक मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसका लैंग्वेज जो है वो प्रॉपरली नहीं है, ठीक है। तो जो मैंने पहले भी बताया था, ये है पार्ट 3, ठीक है ना, डिस्कशन का। पार्ट 1 पार्ट 2 में भी मैंने बताया था कि हम ये जो क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे हैं ना, इनका हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन पेपर जब ऑफिशियली रिलीज हो जाएगा तो हमारे पास क्वेश्चन प्रॉपरली हमारे पास आ जाएगा, तो हम स्टेप बाय स्टेप हर एक क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। तो ये जो है ये होगा एक क्विक सोल्यूशन, ठीक है। तो क्विक सोल्यूशन हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है, एन एक सीक्वेंस है। पहला सवाल ये पूछा गया कि एन मेरा कहाँ पे जाएगा। दूसरा यह कि एन को लेके जो सीरीज बनेगा वो कन्वर्जेंट होगा या डाइवर्जेंट होगा। तो इसको करने के लिए तुम क्या कर सकते हो, देखो यहाँ पे इसको करने के कई सारे मेथड्स हैं। तुम यहाँ पे इसको अप्लाई कर सकते थे, स्क्वायर रूट ऑफ एन रेज टू द पावर एन। तुम्हें ये तो पता होगा, तुमने क्लास 11 में सीख के रखे हो बाइनोमियल में कि ये जो है ये अप्रोक्सीमेटली ये जो है इसके बराबर हो जाता है माइनस ई रेज टू द पावर माइनस एन एक्स। कब? जब एक्स होता है हाउएवर स्मॉल, जब एक्स होता है हाउएवर स्मॉल। अभी यहाँ पे 1/√ऑफ एन ये क्या है, हाउएवर स्मॉल टेंडिंग टू 0, राइट। तो इन दैट केस हम इसको इसके बराबर लिख सकते हैं, यानी कि मेरे ये जो है इसको मैं रिप्लेस करके ई रेज टू द पावर माइनस एन स्क्वायर रूट ऑफ 1/n। दैट मीन्स मेरा ए एन सीक्वेंस जो है, मैं ए एन सीक्वेंस को लेके चर्चा ना करके मैं यदि यहाँ पे इसकी जगह पे इसको मैं यदि रिप्लेस कर दिया इंटू ई रेज टू द पावर एन रेज टू द पावर 1/4, यही तो था ना यहाँ पे। तो मैं इसको लेकर यदि चर्चा करें तो मेरा बात बन जाएगा, यानी कि मैं यदि यहाँ पे इसको कर देते हैं ना एन रेज टू द पावर बोलो 1/2 प्लस एन रेज टू द पावर 1/4, यानी कि मेरे पास यहाँ पे क्या मिलेगा बेटा, तुम बोलो यहाँ पे क्या मिलेगा, ई रेज टू द पावर माइनस एन रेज टू द पावर 1/2, 1 प्लस नहीं यहाँ पे माइनस होगा 1/n रेज टू द पावर 1/4, राइट। तो 1/2 माइनस 1/4 करके देखते हैं एक बार, हाँ 1/4 होता है, तो कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे ऐसे कर सकते थे। अभी देखो ये जो है इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते थे, हाँ या ना, एक बार मेरे साथ बताना, राइट। इज इट क्लियर? अभी देखो यहाँ पे ये जो है तुम चाहे तो यहाँ पे भी कर सकते हो, इस टेंड्स टू एज एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये टेंड करे कहाँ पे 1/∞ जो कि 0 पे। तुम इसको ऐसे भी कर सकते थे कि सर हम यहाँ पे ये भी तो कर सकते थे 1/e रेज टू द पावर स्क्वायर रूट ऑफ n 1 माइनस 1/n। 1/n एक छोटा टर्म है, मतलब हाउएवर स्मॉल, अभी उसका भी 1/4 कर, तो ये तो और स्मॉल बन गया, ठीक है ना। तो ये जो है हमारे पास सर ये वाला क्वांटिटी, सर ये वाला क्वांटिटी जो है ये तो टेंड कर रहा है 1 पे, मतलब ये जो है इसको हम अप्रोक्सीमेटली ई रेज टू द पावर स्क्वायर रूट ऑफ n यहाँ से लिख सकते थे। तो सर हमने इस जगह पे इस अप्रोक्सीमेटली इसके बराबर हो जाता है, तो सर ये जाएगा 0 पे एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो हम ऐसे भी कर सकते थे, यानी कि इसको हम ऐसे कर सकते। अभी देखो इसको तुम ऐसे भी कर सकते हो। दूसरा अप्रोच देखो, दूसरा अप्रोच मैं यहाँ पे कर देते हैं, ठीक है ना। देखो मेरे पास यहाँ पे जो सीक्वेंस था क्या था बेटा, सर मेरे पास सीक्वेंस ये था, ये एन इक्वल्स टू क्या थे बोलो एक बार, 1 माइनस 1 स्क्वायर रूट ऑफ एन रेज टू द पावर एन ई रेज टू द पावर एन रेज टू द पावर 1/4, ये थे तुम्हारे पास। तुम बोलो सर इसको हम ऐसे भी तो कर सकते थे, सर ई रेज टू द पावर सर एन लॉग 1 माइनस 1/स्क्वायर रूट ऑफ एन। सर इसको हम यदि करें, बात तो यही है, हमारे पास ये निकल गया, क्योंकि लॉग मतलब यहाँ पे हम जब मैथमेटिक्स में काम करते हैं लॉग के बेस में, दैट मीन्स एलेन, राइट। ओके, बेस में ई आते हैं, राइट, इनटू ई रेज टू द पावर सर 1/4। तो सर यहाँ पे ए एन मेरे पास ई रेज टू द पावर एन लॉग 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एन प्लस एन रेज टू द पावर 1/4। तो अभी यहाँ पे क्या करेंगे सर, अभी यहाँ पे क्या करेंगे, देखो यहाँ पे हम करेंगे लॉग का एक्सपेंशन कर देंगे। तो क्या होगा 1/स्क्वायर रूट ऑफ एन बोलो माइनस 1 इनका स्क्वायर, राइट। तो यहाँ पे एन टू 2, राइट, माइनस इनका क्यूब, तो 1/स्क्वायर रूट ऑफ यहाँ पे 3/2 होगा, राइट। 3/2 3 माइनस डॉट 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 प्लस इन रेज़ टू द पावर 1/4। तुम यहाँ से n को जब तुम यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे इसके अंदर लेके जाओगे तो तुम्हारे पास क्या मिलेगा बेटा, तुम बोलो सर यहाँ पे मिलेगा ऐसे, राइट।
1/2 राइट, यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ n 3 माइनस डॉट 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 जो भी है नीचे, मतलब यहाँ पे जो है ये ना ऑर्डर ऑफ 1/n इस टाइप से आ रहा है। इज इट ओके और नॉट? तुम चाहो तो स्क्वायर भी कर दो हावेवर लास्ट टर्म के लिए, प्लस n रेज़ टू द पावर 1/4। तुम क्या करो, अभी स्क्वायर रूट ऑफ n को बाहर ले आओ, स्क्वायर रूट ऑफ n को बाहर ले आओ, e रेज़ टू द पावर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ n तो 1 प्लस 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ n प्लस 1/n इंटू 3 प्लस ऑर्डर ऑफ, यहाँ पे ऐसे कर दो, मतलब हाउएवर लार्ज टर्म को हम ऐसे, सॉरी हाउएवर स्मॉल टर्म को ऐसे हम लिख रहे हैं। इज इट ओके? माइनस 1/n रेज़ टू द पावर 1/4, दैट्स इट। तो अभी तुम देखो यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे ये सारे टर्म कहाँ पे जाएगा, ये सारे टर्म जाएगा 0 पे 0 पे 0 पे, ये 1 पे, ये 0 पे, तो अल्टीमेटली ये जो है मेरे पास 1 सिमिलर टू, दैट्स इट। इज इट क्लियर और नॉट? इज इट क्लियर और नॉट? दैट मीन्स मेरे पास, मैं यदि बताए मेरे ये जो है ये मेरा सीक्वेंस जो है, तो मैं एक बार पेज को इरेज कर देते, बहुत ही यहाँ पे हम क्विक सोल्यूशन डिस्कस कर रहे हैं, डिटेल में डिस्कशन होगा ऑफिशियली क्वेश्चन पेपर रिलीज होने के बाद, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास an जो है ये मेरा सिमिलर टू बन गया e रेज़ टू द पावर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ n के बराबर। ये जो है हाउएवर लार्ज n के लिए, हाउएवर लार्ज n के लिए, ठीक है ना, राइट। और यहाँ पे हमने दोनों मेथड से हमने देखा कि ये जो है ये मेरा 0 पे जा रहा है, तो एक आंसर का जवाब हमारे पास मिल गया। अभी सवाल यह है कि इसको लेके जो सीरीज बनेगा सर, तो सर ये सीरीज क्या होगा, राइट। देखो अभी तुम ध्यान दो, e रेज़ टू द पावर स्क्वायर रूट ऑफ n, राइट, यहाँ पे ये जो है ये सिमिलर, ठीक है, e रेज़ टू द पावर स्क्वायर रूट ऑफ n, इसको लेकर हम चर्चा करते हैं। देखो ये क्या होगा, तुम बोलो सर ये होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि ये एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब मीन्स बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स रेज़ टू द पावर 4 प्लस एक्स रेज़ टू द पावर 5 प्लस डॉट डॉट डॉट। अभी तुम ध्यान दो, e रेज़ टू द पावर स्क्वायर रूट ऑफ n, यहाँ पे n स्क्वायर अपॉन 4, इसके साथ इतने सारे पॉजिटिव टर्म्स ऐड हुआ, इतने सारे पॉजिटिव टर्म्स आगे जाके भी ऐड होता हुआ जाएगा, यानी कि मेरा e रेज़ टू द पावर स्क्वायर रूट ऑफ n मेरा ग्रेटर देन इक्वल्स टू n स्क्वायर बाई 4 फैक्टोरियल। एग्री करते हो हाँ या ना, बोलो एग्री करते हो ना, क्योंकि देखो यहाँ पे इसके साथ इतने सारे पॉजिटिव टर्म्स आगे ऐड हुआ, इसके बाद भी ऐड होने वाला है, तो ये जो e रेज़ टू द पावर स्क्वायर रूट ऑफ n तो इनसे बड़ा ही है, तो यहाँ दैट मीन्स e रेज़ टू द पावर यहाँ पे 1/e रेज़ टू द पावर स्क्वायर रूट ऑफ n लेस देन इक्वल्स टू 4 फैक्टोरियल बाई n स्क्वायर, यानी कि e रेज़ टू द पावर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ n इज लेस देन इक्वल्स टू 4 फैक्टोरियल बाई n स्क्वायर। अभी तुम यहाँ पे कंपैरिजन टेस्ट को यूज करो, ठीक है, तो तुम यदि यहाँ पे कंपैरिजन टेस्ट को यूज करो, तुम देखो इसको लेके जो सीरीज बनेगा 4 फैक्टोरियल अपॉन n स्क्वायर, ये होगा कन्वर्जेंट, ठीक है ना, क्योंकि बाय पी टेस्ट यहाँ पे n स्क्वायर है ग्रेटर देन 1, तो ये यदि कन्वर्जेंट है तो इसको लेके जो सीरीज बनेगा ये भी मेरा हो जाएगा कन्वर्जेंट। तो मेरे पास ये सीरीज जो है सिमिलर टू दैट सीरीज एंड दैट सीरीज इज कन्वर्जेंट, दैट्स व्हाई दैट सीरीज इज आल्सो कन्वर्जेंट, तो इसका आंसर हो जाएगा कन्वर्जेंट। तो इसका आंसर ये जाएगा 0 पे एंड ये होगा कन्वर्जेंट, ठीक है। तो ये एक क्विक सोल्यूशन था, डिटेल सोल्यूशन हम डिस्कस करेंगे पेपर पब्लिश होने के बाद, ठीक है। ओके चलो पढ़ते रहो, हैप्पी लर्निंग विथ PMA।